बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 सितंबर 2020 है और सोमवार का दिन है। दोस्तों, किसी महापुरुष ने कहा था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन अगर गौर किया जाए तो सियासत का कोई एतबार भी नहीं होता, क्योंकि अगर एक मंजरनामा सुबह को है तो ज़रूरी नहीं कि वही मंजरनामा शाम को भी हो। एक हल्की सी बात, एक हल्की सी मुलाकात पूरे मंजरनामे को बदल देती है। अब इसी से अंदाज़ा लगा लें कि कल 20 सितंबर को अपोजिशन पार्टियों की एक APC हुई और उस APC में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के तमाम सियासी अदारों को और रियासती अदारों को, वो नैब हो, इलेक्शन कमीशन हो, फ़ौज हो या अदलिया हो, उन सब को कटहरे में खड़ा कर दिया। लेकिन अभी 24 घंटे गुज़रे होंगे कि आज वही सियासी क़यादत खुद कटहरे में खड़ी है। और आज इंकशाफ हुआ है कि इस APC से 4 दिन पहले यानी 16 सितंबर 2020 को एक असल APC वाक़ हो चुकी थी और पाकिस्तान की सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरों ने उसमें पूरे तमतराक के साथ शिरकत की थी। और बकौल उनके कि वो लोग जो इस मुल्क के तमाम मसाइल की जड़ हैं और तमाम मसाइल के ज़िम्मेदार हैं, वो इस APC के मेज़बान थे और उन्होंने इस APC में इन तमाम पार्लिमानी लीडरों से कहा जा रहा है कि जवाबदेही की। अलबत्ता इसके हवाले से ज़्यादा मालूमात बाहर नहीं आई और हो सकता है कि इसकी ज़्यादातर मालूमात बाहर आए भी ना। अलबत्ता जिन सियासी लीडरों ने, मियां नवाज शरीफ की जमात ने और उन्होंने ख़ुद जिन अदारों को कटहरे में खड़ा किया था, आज मुस्लिम लीग नून के हामी खुद मुस्लिम लीग नून और उसके लीडरों से ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर आप इस मीटिंग में करने क्या गए थे और ये मीटिंग क्यों हुई थी। दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा तजस्सुस में नहीं रखना चाहता। मैं आपको बता देता हूँ कि 16 सितंबर 2020 को पाकिस्तान के तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं ने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद से मुलाकात की। अब ज़राए के मुताबिक तो इस मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान के इंतज़ामी अमूर पर गुफ्तगू की गई, लेकिन ज़राए का ये भी कहना है कि इसमें अस्करी क़यादत ने इन सियासी रहनुमाओं से कहा कि फ़ौज को सियासी मामला से दूर रखा जाए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ इस गुफ्तगू के बाद कि इस पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफद में कौन कौन शामिल थे। अलबत्ता पहले आपको ये बता देता हूँ कि इसमें असल में गुफ्तगू हुई क्या। इसमें सियासी क़यादत का ये कहना था कि फ़ौज को सियासी मामलात से दूर रखा जाए और सियासी मामलात में फ़ौज को डिस्कस ना किया जाए। फ़ौज का ये भी कहना था कि ज़रूरत पड़ने पर फ़ौज हमेशा सिविल इंतज़ामिया की मदद करती रहेगी। अब मौजूदा कंटेक्स्ट में आप ये भी कह सकते हैं कि फ़ौज ने ये खुला पैगाम दिया है कि हम मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े हैं। लेकिन इसके अलावा फ़ौज का ये कहना था कि इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब रिफॉर्म्स और सियासी क़यादत में अमल में फ़ौज का कोई किरदार नहीं है। इलेक्शन रिफॉर्म्स हों, नैब रिफॉर्म्स हों या दूसरे मामलात हों, उसको देखना सियासी क़यादत की अपनी ज़िम्मेदारी है और फ़ौज को इस मामले से दूर रखा जाए और सियासी क़यादत, तमाम सियासी पार्टियाँ मिल बैठकर इन मामलात को हल करें। लेकिन अब जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो वफद हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मुस्लिम लीग नून के वफद की क़यादत की सदर मोहतरम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और उनके साथ शामिल थे एहसन इकबाल, अयाज सादक, ख्वाजा मोहम्मद आसफ। और पीपल्स पार्टी के वफद की क़यादत खुद चेयरमैन पीपल्स पार्टी कायदे जमहूरियत बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की और उनके साथ शीरी रहमान, नवीद कमर मौजूद थे। अब सूरत हाल ये है कि ख़ुद इन लोगों से उनके हामी ये सवाल कर रहे हैं कि आप इस मीटिंग में क्या करने गए थे और इस मीटिंग में क्या गुफ्तगू हुई। क्या कल हमें जमहूरियत की लड़ाई का दर्स देने वाले आज ये बताना गवारा करेंगे कि जिनके ख़िलाफ़ आपने ये जमहूरियत की लड़ाई लड़नी है, उनसे आप क्या बातें हुई। उनसे सबसे अहम सवाल जो हैं वो साबिक़ सहाफ़ी और मुस्लिम लीग नून के बहुत नज़दीक समझने वाले सैयद तलत हुसैन हैं और चूँकि वो PTI के एक मुखालफ भी समझे जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो आज ट्वीट किए हैं मैं उनकी पुरज़ोर तईद करता हूँ कि उन्होंने जो सवालात पूछे वो बिल्कुल जेन्युइन है। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से क्या पूछा वो मैं आपको बता देता हूँ।
उनका कहना है कि ख़बरों के मुताबिक जनरल बाजवा और जनरल फैज़ सियासी क़यादत से मिले कि ये बताएं कि फ़ौज को सियासी मामला से दूर रखें, और उनके बकौल ये खुला तजाद है। नून लीग की तरफ से शहबाज शरीफ, अयाज सादक, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, पीपी की तरफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी, शेरी रहमान, नवीद कमर, इन सब को सियासी क़यादत से खरी खरी सुनने को मिली। अब ये कोई और नहीं कह रहा, या पीटीआई का आदमी नहीं कह रहा, हुकूमत का कोई आदमी नहीं कह रहा, बल्कि ख़ुद नून लीग के सहाफ़ी के सोर्सेज कह रहे हैं कि इन तमाम लीडरान को वहाँ खरी खरी सुनने को मिली। अब अपने दूसरे ट्वीट में तलत हुसैन इस मीटिंग के हवाले से जो बुनियादी सवालात होने चाहिए वो पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब बिलावल, शहबाज शरीफ समेत तमाम बहादुर जमहूरियत और शफाफियत पसंद लीडरान पर लाजिम है कि वो अपने वोटरों को बताएं कि इस मीटिंग में क्या हुआ, क्या उनको कोई मीटिंग एजेंडा दिया गया था, उनको क्या समझाया गया, उन्होंने क्या कहा, वो क्यों गए, और क्या ये मतवाज़ी निज़ाम था, ये एक पेज वाला था, कुछ तो बोलें। ये बहरहाल सवालात हैं। और कल अगर जिस अदारे को उन्होंने कटहरे में खड़ा किया है उसके हवाले से मुलाकातें जो हुई हैं उस हवाले से जवाब देना भी हमारी सियासी क़यादत पर फ़र्ज़ है। बहरहाल इस हवाले से माजी में भी ऐसा होता रहा है कि जब मिसाक़ जमहूरियत के बाद मुस्लिम लीग की पंजाब में हुकूमत बनी और पीपल्स पार्टी मरकज़ में हुक्मरान थी, तो यहाँ पर मिसाक़ जमहूरियत में इस बात पर इत्फ़ाक़ हुआ था कि इनमें कोई दोनों पार्टियों की क़यादत चोरी छुपे पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से या फ़ौजी सरबराहों से नहीं मिलेगी। लेकिन उस वक़्त भी शहबाज शरीफ और चौधरी निसार के हवाले से ख़बरें आई थी कि उन्होंने छुप कर उस वक़्त के आर्मी चीफ़ से मुलाकातें की और अपने मामला तय करने की कोशिश की, और आज तक ये बाहर नहीं आ सका कि उन मुलाकातों में क्या हुआ था। और इस हवाले से सबसे दिलचस्प जवाब तो मियाँ नवाज शरीफ का था कि जब सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि क्या शहबाज शरीफ और चौधरी निसार रात के अंधेरे में उस वक़्त के आर्मी चीफ़ से क्यों मिलते रहे हैं, तो उन्होंने बड़े भोलपन से कहा था, अच्छा मुझे तो इस बात का नहीं पता, मैं उनसे पूछकर आपको बताऊंगा कि उन मुलाकातों में क्या हुआ। लेकिन लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ ने उनसे कभी नहीं पूछा कि उनके मुलाकातों में क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने कौम को कभी बताया भी नहीं कि उन्हें मुलाकातों में क्या हुआ। लेकिन बहरहाल परसेप्शन यही है कि ये मुलाकातें ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ की इजाज़त से और उनकी रजामंदी से होती रहीं। और अब भी अगर देखा जाए तो जो कल होने वाली APC है उससे पहले जो APC हुई असल मामला यही था, और हो सकता है इस APC में कोई मामलात तय ना पा सके हों और इसीलिए कल की APC में सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई। बहरहाल मामला जो भी है तारीख़ उसे उगल देती है, आज नहीं तो कल ये मामलात बाहर आ जाएंगे कि उस वक़्त क्या हुआ था और कौन क्या चाहता था और कौन किस मामले पर और किस एजेंडे पर अमल पैरा था। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।